हेलो बच्चों। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, तो चलिए मेरे साथ पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपका हार का इंतज़ार तो आपके पड़ोसी कर ही रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, तो हमने आधुनिक भारत का इतिहास जो है ना, सब वीडियो में हमने बता दिया है और पूरी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर किया है। ये यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोला क्या गया है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को बनाना चाहिए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया में आया था, यानी ठीक कालीकट बंदरगाह पर आया था। और यहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। ये जमोरिन जो क्या किया था, इसका क्या किया था? स्वागत किया था। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मानसिंह टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कारक निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो हमने बताया था क्या कि जो पहला जो देखिए 1503 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1503 ईस्वी में था ये, सबसे पहले कहाँ? कोच्चि में। ये कोच्चि में क्या किया था? पुर्तगाली जो था अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। तो उस समय एक सेना के रूप में यानी सैन्य कमांडर के रूप में कौन था? तो अल्बुकर्क ही था। ठीक है, अल्बुकर्क था। लेकिन क्या ये वाइसराय था? तो नहीं, ये बिल्कुल वाइसराय नहीं था। तो फिर उसके बाद दूसरा कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही जो था ये क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन में ए में दिया है द अल्मीडा, तो ये कौन हो जाएगा? द अल्मीडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। ये अल्बुकर्क कब बनता है? तो 1509 ईस्वी में क्या बनता है? ये 1509 ईस्वी में क्या बनता है? गवर्नर बन जाता है, यानी पुर्तगाली का ये गवर्नर बनता है। ठीक है, और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी पुर्तगाली का इंडिया में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यही अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये डुप्ले, ये किसका था? ये फ्रांस का गवर्नर था। ठीक है, ये फ्रांस का था। ये रॉबर्ट क्लाइव 1757 पढ़िएगा ना, तो इसी में इसका नेतृत्व में यही लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार कौन सा देश स्थापित किया था सबसे पहले? तो जो सबसे पहले इंडिया में आएगा, तो सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? तो 1498 ईस्वी में कौन आया था? तो पुर्तगाली आएगा। तो पुर्तगाली ही सबसे पहले ना स्थापित करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था। फिर डच के बाद कौन आया था? तो डच के बाद अंग्रेज आया था। डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज आ गया था। लेकिन अगर कंपनी की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले कि इसका पुर्तगाली का तो स्थापना हो गया था 1498 ईस्वी में, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर उसके बाद अंग्रेज कंपनी का स्थापना कब हुआ था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। ठीक है, देखिएगा, अंग्रेज का कंपनी का स्थापना पहले हो रहा है लेकिन आया नहीं था। डच ईस्ट इंडिया का कंपनी का स्थापना बाद में होता है, लेकिन अंग्रेज से क्या पहले आ जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो फिर वही क्वेश्चन है, तो इसका बताने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब बात देख लेते हैं 1600 ईस्वी में किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? देखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश यानी पुर्तगाली का प्रथम वायसराय, तो अभी हमने बताया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कब बना था? 1505 ईस्वी में बन के आया था। कौन सा हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में बनता है। ठीक है, ये 1509 ईस्वी में बनता है और इसी जो था, जब 1510 ईस्वी में क्या करता है? गोवा को अपने क्षेत्र में ले लेता है, यानी गोवा पर विजय प्राप्त कर लेता है, यही अल्बुकर्क। ये वास्को डी गामा तो अभी हमने देखा। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोला है कि निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी हमने देखा कालीकट में जब बाद ये वास्को डी गामा आया था तो स्वागत किसने किया था? तो स्वागत कौन किया था? तो जमोरिन ने किया था। ठीक है, ये अल्बुकर्क ये द्वितीय गवर्नर था, बन कर गया था। आई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये कब हुआ था? प्रथम गवर्नर था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बात बोला गया है, ठीक है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। देखिएगा ये वास्को डी गामा कहाँ का था देख लीजिए, ये वास्को डी गामा था, तो वास्को डी गामा कहाँ हो जाएगा? ए का कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाए ए का 2 हो जाएगा, यानी ए का 2 किस में है? 1 का 2 ऑप्शन नंबर बी में है। मेरा आंसर कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी कोई नहीं है तो हम इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम एग्ज़ाम में काफ़ी कम रहता है और कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए भी रहता है, तो आंसर टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? अब देख लीजिएगा, ये तस्मान है और ये कैप्टन कुक है, एक क्रिस्टोफर कोलंबस है। तो कोलंबस कहाँ का था? तो ये कोलंबस जो था स्पेन का था, ठीक है? कैप्टन कुक, ये कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था? ये कैप्टन कुक जो था, ये कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है? और तस्मान जो है ये हॉलैंड का खोज किया था। ये तो हॉलैंड किसने किस हॉलैंड जो था ये तस्मान का क्या किया था? खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मेरा 9 क्या बोल रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन कथन को पहचानना है। देखिएगा जब नहीं वाले आ जाते हैं आपके सामने ना क्वेश्चन तो थोड़ा सा उसे गौर से पढ़िएगा क्योंकि आपको जानता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत जब हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम से आप बाहर हो जाइएगा कि एक गलत क्वेश्चन आपको कई साल के मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो बिल्कुल नहीं गलत करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्या बोला गया है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो क्या 1499 ईस्वी में कब्जा किया था? नहीं, 1499 ईस्वी में कब्जा नहीं किया था। 1510 ईस्वी में गोवा पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। उस समय वहां का शासक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह था। कौन सा था? यूसुफ आदिल शाह था। आगे बढ़ते हैं तो अगले पे चलते हैं, ठीक है? मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए की यही गलत है। 1499 में नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, यानी वही किला का बनाने की बात करते हैं। तो कहाँ पे बनाया था? तो कोच्चि में बनाया था, ठीक है? और गोवा पर विजय प्राप्त किया था 1510 ईस्वी में। उस समय कौन था गवर्नर? तो उस समय अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली को भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो जो पहले आएगा उसी ने करेगा। देखिएगा पहले क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कहा गया है कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कौन स्थापित करेगा? जो पहले आएगा वही ना स्थापित करेगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो पुर्तगालियों द्वारा एक जो स्थापित किया गया था वो कहाँ में स्थापित किया गया था? ये हुगली में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हुगली यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए। पांडिचेरी यानी पांडिचेरी, आज इसको पुडुचेरी बोला जाता है, ठीक है? के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले विचार कीजिए क्या क्या कथन दिया गया है, उसके बारे में हमें बताना है सही है या गलत है, ठीक है? बोला क्या गया है, ए में देखिएगा कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। फिर अगला क्या है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा क्या बोला कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो ये सही नहीं है। ये जो तीसरा जो देख रहे हैं ये सही बिल्कुल नहीं है। कब्जा किया था पांडिचेरी पर, ये कब्जा अंग्रेज कर चुका था, तो ये 3 गलत है। तो 3 जिसमें है उसको सबसे पहले तो लपेटिए। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया। देखिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सभी कुछ पता ही हो। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, जबकि एक क्वेश्चन जो आपको पता है तो उसका क्वेश्चन को आप रीढ़ को आप पकड़ सकते हैं, उसको गर्दन को पकड़ सकते हैं। देखिएगा 3 ये नहीं था, तीनों ऑप्शन छट गया मेरे पास में, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, यानी केवल एक सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली पहला थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला गया है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो देखिएगा जिसमें ये हुगली जो था, ये हुगली को पर जो बसाया था, ये हुगली पर जो ये क्या था, ये फैक्ट्री लगाया था। किसने लगाया था?
ये पुर्तगाली लगाया था। और वहाँ जो क्या करता था, ये पुर्तगाली लोग काफ़ी ज़्यादा लूट-पाट मचाता था। ये पुर्तगाली लोग ही जो था काफ़ी ज़्यादा लूट-पाट मचाता था। तब उससे क्या था, खफ़ा होकर के शाहजहाँ ने क्या किया था कि 1632 ईस्वी में इसे वहाँ से क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। ठीक है, यानी भगा दिया था। ठीक है, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है 15 की बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अभी हमने देखा कौन करता रहा था, तो पुर्तगाली कर रहा था। कब? 1532 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1632 ईस्वी में क्या हुआ था कि शाहजहाँ जो था ये पुर्तगाली को वहां से खदेड़ करके भगा दिया था। 1632 ईस्वी में इसे भगा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अच्छा, एक जब देख लेते हैं तो एक ऑप्शन को पर डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रांसीसी कंपनी की बात करते हैं, तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी सबसे पहले 1668 ईस्वी में ये फैक्ट्री अपनी कहाँ लगाती है, तो ये सूरत में लगाती है। ठीक है, अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाती है, ये भी सूरत में ही लगाती है। ठीक है, लेकिन ये कब लगाती है, तो 1613 ईस्वी में लगाती है। अगर अस्थाई के पूछ देगा तो अस्थाई में कहाँ था, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाता है। पुर्तगाली की बात देख लेते हैं, तो पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, कोच्चि में। कब लगाया था, तो 1503 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, अब ये डच के बारे में देख लेते हैं, तो डच जो लगाया था अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी लगाया था। कहाँ लगाया था, मसूलीपट्टनम में लगाया था। ये कब लगाया था, तो ये लगाया था 1605 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे देखिएगा, बोला गया कि निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। देखिएगा, कलकत्ता, कलकत्ता का संस्थापक हमने बताया था कि कलकत्ता में दो चीज़ हमने बताया था, एक फोर्ट विलियम था। ठीक है, जो किला था विलियम फोर्ट था, और उसका स्थापना किसने किया था, तो जॉब चॉर्नॉक ने किया था। किसने, जॉब चॉर्नॉक ने किया था। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो जॉब चॉर्नॉक किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी है मेरा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने बम्बई के बारे में बताया था, तो बम्बई का स्थापना किसने किया था, और मद्रास के बारे में भी बताया था, तो बताइए कि मद्रास का स्थापना किसने किया था। ठीक है, और जिन्होंने वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो वो जाइए और प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में है, वो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वही चीज़ को देखा गया है कि कलकत्ता किसने बताया था, तो अब अभी हमने देखा कि किसने बसाया था, कलकत्ता किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, तो अभी हमने देखा जॉब चॉर्नॉक ने बसाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जॉन सरमन के बारे में हमने बताया था। जॉन सरमन 1715 ईस्वी में क्या था, एक इसकी अध्यक्षता में किसके दरबार में आया था, तो ये फर्रुखसिर के दरबार में आया था। ठीक है, 38 गांव को खरीदने के लिए। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, अब वास्को डी गामा तो हमने देख लिया। अभी वारेन हेस्टिंगस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वारेन हेस्टिंगस कौन था जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी बिल लोगों ने आरंभ किया था। देखिएगा, हमने जब अंग्रेज का पढ़ा रहा था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का बता रहा था, तो हमने बताया था कि कुछ व्यापारी संगठन थे। ये व्यापारिक संगठन क्या कर रहे थे कि एक समूह बनाया था, उस समूह का नाम क्या था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, ये मर्चेंट ऑफ एडवेंचर बनाया था, कुछ व्यापारिक संगठन लोग यानी कुछ लोगों को मिला करके एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे देखिएगा तो क्या अंग्रेज यहाँ पे ऑप्शन है, तो अंग्रेज ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये जो डच लोग भी था ना, डच लोग भी कुछ लोगों का एक संगठन बनाया था। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर अंग्रेज नहीं है तो आंसर कौन मारना पड़ेगा, आंसर हमें मारना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी को मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर अंग्रेज रहता तो अंग्रेज ही बिल्कुल सही होता। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, यानी सही कथन को हमें पहचानने के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो पहचान लेते हैं कौन सा। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, क्या ऐसा है? तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। सही कथन को पहचानने के लिए बोला गया है, यानी सब चारों में से कोई एक सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। अच्छा, बी देखिएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और समझना है बढ़िया से, क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़े से अच्छे किस्म के हैं। क्या बोला गया कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो जी नहीं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम ये ऑप्शन ऑप्शन को क्या कर देते हैं, काट देते हैं।
क्योंकि डच जो था ये बेदरा के युद्ध से ही क्या हो जाता है, इसकी स्थितियाँ खराब हो जाती है और ये अंग्रेज को जो अपना बाकी जो संपत्ति था वो बेच करके क्या कर जाता है, भाग जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, तो डच जो था ना ये पुर्तगालियों को पराजित किया था। ठीक है, और वहीं पे फोर्ट विलियम का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे डिस्कशन भी दिया गया है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप जो बताए हैं कि टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बोला क्या गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों सफल हो पाई थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप किन्हीं को केवल रट के कर करके केवल क्वेश्चन बनाने आए हैं तो नहीं बनेगा, क्योंकि अब ना क्वेश्चन का ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जब तक आप समझ नहीं पाइएगा ना तब तक आप क्वेश्चन को हिला नहीं पाइएगा। इसलिए पहले चीज़ों को समझ लीजिए, तब आपको ज़्यादा क्वेश्चन बन पाएंगे और आप काफ़ी लोगों से आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा। बोला क्या गया है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, तो हाँ बिल्कुल था ही, क्योंकि अगर राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं होता तो एक राजा, भारतीय राजा दूसरे राजा पर क्या करते, हमला नहीं करते, किससे मिल करके, अंग्रेज से मिल करके। क्योंकि अंग्रेज से मिल करके भारतीय राजा को, एक भारतीय राजा दूसरे भारतीय राजा को हराने के लिए कोशिश करता था। ठीक है, अब दूसरी बात, बी में क्या बोला है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तोपों का इस्तेमाल करता था और भारतीय जो राजा थे वो किस चीज़ का, तलवार का, भाले का, ये सब का इस्तेमाल करते थे। तो अब जैसे में तोप के सामने तलवार ये सब तो टिक नहीं पाएगा, तो ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, हाँ बिल्कुल अभाव था, क्योंकि यहाँ के सैनिक जो थे अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे, यानी राजा जो थे अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे, वो देश हित के लिए नहीं लड़ते थे। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, तो हाँ बिल्कुल लगा सकता, क्योंकि क्योंकि भारतीय, कुछ भारतीय व्यक्ति भी जो थे जो अंग्रेज की सेना में काम करते थे। ठीक है, पेमेंट ज़्यादा देते थे और फिर अंग्रेजी सेना में जाकर के वो भर्ती हो जाते थे। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो हाँ ये क्वेश्चन को थोड़ा याद करने वाले है। एक क्वेश्चन है, एक का आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में अधिकार दिया गया था कि ये स्थल मार्ग से क्या करता है, इंडिया में व्यापार कर सकता है, स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से। वो कंपनी का नाम क्या था, लिवेंट कंपनी। ठीक है, ये कब दिया गया था, 1593 ईस्वी में। आगे बढ़े, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, तो जैसे में हमने बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। उस समय वहाँ की रानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिसने 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया था कि तुम जाकर के इंडिया में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो हमने बताया था कि इंडिया में कौन था, अकबर इस समय इंडिया में क्या था, राजा था। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा मेरा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला गया है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1608 ईस्वी में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। फिर उसके बाद 1615 ईस्वी में कौन आया था, टॉमस रो आया था। अब हम बताए थे कि 1611 ईस्वी में क्या था कि मसूलीपट्टनम में अपना अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेज लगा चुका था, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री की बात करते हैं तो सूरत में लगाया था। तो कब लगाया था, तो सूरत में लगाया था 1613 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, 1613 ईस्वी में लगाया था। तो उस समय इंडिया में राजा कौन था, तो उस समय अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर, ये जहांगीर राजा था। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देखिएगा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो अभी हमने चर्चा किया कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब ये बताइएगा कि गोवा गोवा को अपने अधिकार में पुर्तगाली कब लिया था, तो अभी हमने देखा था 1510 ईस्वी में। किसने लिया था, तो अल्बुकर्क ने लिया था। ठीक है, और ये हुगली में लूटपाट कौन मचाता था, तो यही पुर्तगाली ही मचाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं।
अब क्या बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो अभी हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ, तो ये सूरत में स्थापित हुआ था। ठीक है। अब बताइए गोवा का विजय प्राप्त किसने कब किया था? तो पुर्तगाली, तो 1510 ईस्वी में किया था, अभी हमने देखा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? तो हाँ, हम देख लेते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। ये देखिएगा कि अंग्रेज जो था ये जहांगीर के दरबार में आया था, किस लिए आया था? व्यापार के अधिकार के लिए, यानी व्यापार करने के लिए अनुमति मांगने के लिए आया था। लेकिन ये किसके कहा कानाफूसी में क्या होता है? ये भाग जाता है। कौन भाग जाता है? जहांगीर। किसके कानाफूसी में? ये पुर्तगालियों की कानाफूसी करता है कि आप उसे अंग्रेज को अनुमति नहीं दीजिए भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि वो कंपटीटर बन जाता है किसका? पुर्तगाली का। तब क्या होता है कि 1612 ईस्वी में एक युद्ध होती है, वो होती है स्वावल्ली की युद्ध। ये स्वावल्ली की युद्ध होती है, तो ये स्वावल्ली की युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा जाता है? तो ये स्वावल्ली का युद्ध लड़ा जाता है थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में। अच्छा, कई लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये निमोनिक मेथड आपको काम देंगे। ये देखिएगा, ये अंग्रेज और पुर्तगालियों की पहली लड़ाई हो रही है। पहली लड़ाई हो रही है ना, आमना सामना में लड़ाई हो रही है, तो उसमें जो बेस्ट रहेगा वही ना जीतेगा। यानी बेस्ट काम हुआ था, बेस्ट काम हुआ था। किसके लिए काम हुआ था? बेस्ट, अंग्रेजों के लिए बेस्ट काम हुआ था। और क्योंकि जब हरा दिया, किसे हरा दिया? ये पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट हरा दिया था, तो इससे जहांगीर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया कि अच्छा, ये पुर्तगाली से तो ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तब जा करके इसने 1613 ईस्वी में अनुमति दिया कि आप सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट हो जाएगा। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया गया था स्वावल्ली का युद्ध, किसे? पुर्तगालियों को। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक है। इसके अगले पार्ट अगले दिन आएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं भी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।